राजकुमारी दुर्गावती के हृदय में एक अलग ही आग थी। जब सभी कहते थे कि गोंड राजकुमार दलपत शाह उसके लिए उचित नहीं, तो उसने अपने गुरु से कहा, वो भले ही गोंड हो पर उसके कर्म उसे क्षत्रिय बनाते हैं। प्रेम ने जाति की दीवारों को तोड़ दिया था। खुशियों का वो समय कितना छोटा था। दलपत शाह के साथ बिताए पल, उनके पुत्र वीर नारायण का जन्म, पर नियति का क्रूर हाथ उन पर पड़ा। 1550 में दलपत शाह की अचानक मृत्यु हो गई। दुर्गावती अब अकेली थी, हाथ में केवल एक छोटा बच्चा और पूरा राज्य। दुर्गावती ने अपने आंसू पोंछे और तलवार उठाई। दुश्मन समझते थे कि एक विधवा रानी आसान शिकार होगी, पर जब मियाना अफगानों ने हमला किया तो उन्हें पता चला कि दुर्गावती कोई साधारण औरत नहीं। युद्ध के बाद वो दुर्गा शाह कहलाई। 14 साल तक गोंडवाना में सुख शांति का राज रहा। दुर्गावती न्यायप्रिय शासक थी। लोग इतने खुश थे कि वे सोने के सिक्कों में कर देते थे। रानी तालाब आज भी उसकी याद दिलाता है। जब कोई बाघ दिखता, वो तब तक पानी नहीं पीती थी जब तक उसे मार न दे। दूर दिल्ली में अकबर नाम का एक युवा बादशाह अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। उसकी नजर गोंडवाना के खजाने पर पड़ी। जब असफ खान ने मालवा पर कब्जा किया तो दुर्गावती समझ गई कि आंधी आने वाली है, पर वो डरने वाली नहीं थी। नर्रई की घाटी में आखिरी युद्ध था। पहले दिन दुर्गावती जीत गई, पर दूसरे दिन मुगल तोपें आ गईं। वीर नारायण घायल हो गया। केवल 800 सैनिक बचे थे। एक तीर उसके माथे में लगा, दूसरा गर्दन में। रानी जानती थी कि अब क्या करना है। दुर्गावती ने अपने सेवक अधीर से कहा, आज युद्ध में हार हो गई है, पर मैं नाम और सम्मान में नहीं हारूंगी। मैं शत्रु के हाथ नहीं आऊंगी। जब अधीर हिम्मत नहीं जुटा सका तो रानी ने खुद ही अपने सीने में खंजर भोंक लिया। वो मर गई, पर हार नहीं गई। आज भी जबलपुर की पहाड़ियों में दुर्गावती की कहानी गूंजती है। लोग कहते हैं कि रात की चुप्पी में उसके नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। गोंडवाना के लोग आज भी 3 चीजों पर गर्व करते हैं: उपजाऊ धरती, नर्मदा नदी और रानी दुर्गावती।